मित्रों, युग परिवर्तन के विषय में पूज्य गुरुदेव के विचार जो सन 2008 के युग निर्माण योजना पत्रिका के सितंबर अंक के माध्यम से प्रकाशित हुए, आप तक पहुंचा रही हूं। युग परिवर्तन के विषय में गुरुदेव का कहना था कि निकट भविष्य में ही युग परिवर्तन प्रस्तुत होने वाला है। यह एक सुनिश्चित भवितव्यता है जो किसी प्रकार टल नहीं सकेगी। विशाल ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों, रेडियो किरणों जैसे अदृश्य किंतु अति सबल शक्ति प्रवाह हैं, जिनका प्रभाव उस क्षेत्र से गुजरने वाले ग्रह नक्षत्रों पर असाधारण रूप से पड़ता है। हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी समेत समस्त सौरमंडल ध्रुव तारे की परिक्रमा करने के लिए दौड़ा चला जा रहा है, और वह ध्रुव तारा भी ऐसे ऐसे असंख्य सौर मंडलों को अपने आकर्षण में बांधे महाध्रुव की परिक्रमा में निरत है। इस घुड़दौड़ में पृथ्वी पर अंतर्ग्रही किरणों की वर्षा होती रहती है। सूर्य की किरणों का प्रभाव पृथ्वी और मनुष्य की भौतिक और मानसिक स्थिति पर पड़ते हम निरंतर देखते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा के परिवर्तन पृथ्वी की परिस्थितियों में कितना अंतर उपस्थित करते हैं। इतना ही नहीं, वसंत ऋतु का उल्लास और ग्रीष्म में थकान की उदासी का बाहुल्य प्राणियों की चेतना में अनायास ही परिलक्षित होता है। यह तो सूर्य किरणों की बात हुई। ऐसी असंख्य किरणें असंख्य ग्रह नक्षत्रों से बरसती हैं, और उनकी मात्रा के घटते बढ़ते रहने से पृथ्वी की भौतिक और चेतन स्थिति में भारी अंतर आता है। मनुष्य भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। सतयुग की श्रेष्ठता और कलयुग की निकृष्टता का उल्लेख इन अंतर्ग्रही सूक्ष्म किरणों के प्रभाव में परिवर्तन आते रहने के आधार पर ही तत्वज्ञानी करते रहे हैं। तत्वदर्शियों का कथन है कि पृथ्वी अगले दिनों उस स्थान पर होगी जहाँ की अंतर्ग्रही भौतिक एवं चेतन सूक्ष्म किरणें पृथ्वी निवासियों को अनोखे ढंग से प्रभावित करेंगी और अपनी इस धरती की परिस्थितियों में भारी हेर फेर प्रस्तुत करेंगी। इस हेरफेर से मनुष्यों के भावना स्तर में, चिंतन और क्रियाकलाप में भी असाधारण अंतर प्रस्तुत होगा। यह अंतर विनाशात्मक नहीं, सृजनात्मक होगा। उससे निकृष्टता घटने और उत्कृष्टता बढ़ने की पूरी संभावना है। सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी इन दिनों परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को बारीकी से देख रहे हैं और सुनिश्चित पूर्व सूचना दे रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय अब अति निकट आ गया है। मित्रों, माता बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने तो देती है, पर साथ ही यह ध्यान भी रखती है कि वे कहीं इस खेल के बीच किसी विपत्ति में फंसने तो नहीं जा रहे। जब कुछ गड़बड़ देखती है तो दौड़कर उन्हें संभालती है। ईश्वर ने मनुष्य को काफी स्वतंत्रता दी है। भले बुरे कर्म करते हुए सुख दुख पाते रहने की स्वसंचालित प्रक्रिया में प्राणी भ्रमण करते रहते हैं। दृष्टा उसे साक्षी रूप में देखता रहता है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। पर जब जनसमूह की दिशा ही बदल जाए, विनाश की ओर बहुसंख्यक समुदाय चल पड़े, उच्छृंखलता असीम और अनियंत्रित हो चले, तो उसे बदलने सुधारने के लिए अवतरित होना पड़ता है। असुरता की, अधर्म की अतिशय वृद्धि होने पर अधर्म को निरस्त करने और धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए अवतार लेने का ईश्वरीय आश्वासन निरर्थक नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जब जब ऐसा लगा कि संतुलन लड़खड़ाने लगा, अनीति की शक्तियां अनियंत्रित हो उठीं, मानवीय प्रयत्न उसे संभालने में सफल नहीं हो पा रहे, तो दैवी प्रवाह की आंधी आती है और कूड़े करकट को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचा देती है। इसी का नाम अवतार प्रक्रिया है। इसे दूसरे शब्दों में युग का परिवर्तन कह सकते हैं। समयानुसार महाकाल इसकी व्यवस्था करता रहा है। आज उसका इसी प्रकार का प्रयास प्रबल हो चला है। मित्रों,
शेष अगले अंक में। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।